सबको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। और दिवाली एक बहुत ही रंगीन त्यौहार है हमारे देशवासियों के लिए, और एक बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। और आज के दिन मैं हूँ मेरे एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट के साथ, सचिन उपाध्याय। मुझे याद है कि 2009 में हम लोग हैदराबाद जा रहे थे एक टूर के लिए, और उस समय सचिन आया था हमारे पास। 8-9 का सीज़न था, छोटा सा था, अराउंड मे बी 13-14 साल का था, और बहुत ही उत्सुक था क्रिकेट में कुछ करने के लिए, क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए। और इसने बहुत ही मेहनत की अपने लाइफ में। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, और बहुत ही डेडिकेटेड था, ये डेडिकेटेड है। मुझे अभी भी याद है कि उसको मैं 8 बजे बुलाता था तो डॉट 8 बजे मेरे घर के बाहर आ जाता था, बेल दबा देता था। और क्रिकेट भी खेला, क्लब क्रिकेट खेला, और अंडर 19 वगैरह के सेटअप में भी था। बट बाद में इसने डिसाइड किया कि इसको क्रिकेट के अलावा किसी चीज़ में एक्सेलेंस हासिल करना है। क्योंकि मैं हमेशा हर स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ कि आप कुछ और बनने के लिए पैदा हुए होते हो, और कभी कभी आप कुछ और बनना चाहते हो। तो जैसे आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है गॉड्स प्लान वर्सेस योर प्लान। तो हम सब, जो भी हम सब लोग हैं, हम ज़रूर भगवान के किसी ना किसी प्लान का हिस्सा हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम जब मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें बहुत सारा फ़ायदा नुकसान सोचते हैं, तो हम उन चीज़ों में चले जाते हैं जिसमें कभी कभी हम शायद उतने अच्छा नहीं कर सके। तो सचिन ने एक डिसीजन लिया कि क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहा था लेकिन आगे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, तो ऐसा नहीं है नहीं कर सकता था, मैं भी शायद 2-3 साल और खेलता तो बहुत कुछ अचीव कर सकता था, लेकिन उसको लगा कि इससे बेटर चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में कर सकता है, और उसने फिर स्पोर्ट्स साइंस को चुना। और मुझे थोड़े दिन पहले इसने एक चीज़ बोला कि सर, आपका ड्रीम था कि आप लोगों को इंडिया के लिए खिलाओ, और वो आपने अचीव भी किया। तो मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ कोच, स्पोर्ट्स साइंस कोच। और अभी ये इंडियन ओलंपिक टीम को हेल्प कर रहा है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो वो इंडिया के लिए खेले, या सिर्फ इंडिया के लिए खेलना ही एक अचीवमेंट है। आप अगर जो भी काम कर रहे हो, अगर उसमें आप बेहतर कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहे हो, तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी इसकी एज बहुत कम है, और अभी ये इंडियन ओलंपिक टीम का, ट्रेनिंग टीम का हिस्सा है। और मुझे लगता है अगले 10 साल में बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा, हम सब इसको बहुत आगे जाते हुए देखेंगे। तो आज मेरे साथ सचिन है। सचिन, कैसा लग रहा है वापस यहाँ पे आके एमसीसी के ऑफिस में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे मेरी मेमोरीज़ हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो मैं ज्वाला सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से ये ऐसा मानना रहा है कि सर ने सिर्फ यशस्वी जायसवाल या पृथ्वी शॉ पे ही काम नहीं किया है, उन्होंने इक्वली मेरे ऊपर भी उतना ही काम किया है। और जो कहानी यशस्वी जायसवाल की सर के साथ है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर एक पैरेलल स्टोरी मेरी और ज्वाला सर की है। और शायद मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैंने सर को अप्रैल में जब लंच पे लेके गया था तो मैंने बताया सर को कि सर, मेरी स्टोरी जैसा लगता है ज़्यादा रिलेटेबल है इंडिया के यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि 0.1% लोग भी नहीं है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट में। बट उनको ये नहीं पता कि अगर आप एक स्पोर्ट में और एक क्रिकेट जैसे गेम में 8 साल 10 साल लगाने के बाद अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए करियर में किसी दूसरे फील्ड में एक्सेलेंस पाने के लिए। और क्योंकि मैं इनके साथ था 2009 से लेके 2017 तक, तो इनके गाइडेंस में रह के, इनके ट्रेनिंग के अंडर में रह के ही मुझे सब सीखने मिला। एक मेरी फाउंडेशन तैयार हुई, और उस वजह से आज मैं जो कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो मेरा फाउंडेशन तैयार हुआ वो सिर्फ सर के वजह से है। और सर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी कोचिंग पे ध्यान दिया, मैं कोई बहुत ऐसे रिच बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बड़े हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। तो सर ने स्टार्टिंग से लेके, जैसे वो जायसवाल की हर चीज़ में हेल्प करते थे, वैसे सर ने मेरी एजुकेशन, मेरा क्रिकेट, मुझे ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में सर लेके गए क्रिकेट खिलाने, श्रीलंका लेके गए अपने साथ। और जो भी मैंने क्रिकेट में खेला और थोड़ा बहुत अचीव भी किया, उसका प्राइमरी सोर्स और प्राइमरी रीज़न वो रहे हैं। और आज जो मैं कर रहा हूँ अपने फील्ड में, उसमें भी सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि उनकी सिखाई हुई चीज़ें और इनकी दी हुई गाइडेंस ही रीज़न है जो मैं आज कर पा रहा हूँ। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और पहली बार मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं सर के बारे में और सर ने जो मेरे लिए किया वो मैं ओपनली बता पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। सचिन, आपकी बहुत मतलब मैंने देखा है, क्योंकि
मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा होता है हमारा एटीट्यूड, कि हम ज़िंदगी में कैसे चैलेंजेस को लेते हैं। और सक्सेस फेलियर जैसी चीज़ दुनिया में है नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं और हमको लगता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो लोग हमको सक्सेसफुल बोलेंगे या हम समझेंगे। ऐसा होता नहीं है। हम एक चीज़ करने के बाद हमको लगता है ये भी कम है, फिर दूसरी चीज़ करते हैं। तो बेसिकली हर इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है, ना कि ऐसी कोई चीज़ देखनी चाहिए कि किसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो जिस चीज़ में आप अच्छे हो वही चीज़ करो। वही सचिन ने किया और आई एम वेरी प्राउड कि सचिन आज इंडियन ओलंपिक टीम को हेल्प कर रहा है। और मुझे अभी भी याद है, मतलब बारिश में जब हम एक इंडोर में जाते थे प्रैक्टिस करने मुलुंड में, और हमको 8 बजे निकलना होता था और बहुत बारिश होती है मुंबई में, और सचिन कांदीवली से किट लेके 8 बजे आ जाता था। मुझे याद नहीं है कि कभी वो लेट हुआ है। और पूरा दिन हम खेलते थे, बहुत ही मज़े करते थे, और भी बहुत सारे बच्चे थे। तो मुझे हमेशा से लगता था कि इसके अंदर एक एटीट्यूड है, और अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप चीज़ों को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनोगे। तो सिर्फ क्रिकेट खेलने के पीछे मत जाओ। मैं सारे यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि क्रिकेट एक वंडरफुल गेम है। एज अ क्रिकेट कोच मैं बोलता हूँ, आप अपने आप को गेम में जितना ज़्यादा टाइम दोगे अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने और टैलेंट्स को भी पहचानो कि और बेटर किस चीज़ में कर सकते हो। और साथ ही साथ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग स्टेट से, भाग भाग के आते हैं, कोई सामान लेके आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमको क्रिकेटर बना दीजिए। तो बेटा मैं सबको क्रिकेटर नहीं बना सकता हूँ। क्रिकेट खेलने के लिए कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। मैं अगर कोई बच्चा बैट पकड़ने नहीं आता है, या कोई ऐसा लड़का है जो अपनी डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हाउ कैन आई मेक हिम ए इंडिया प्लेयर। तो मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप वो करो जिस चीज़ में आप अच्छे हो, और ज़रूर आपका भगवान साथ देगा। जो भी आप गॉड को मांगते हो साथ देगा। सचिन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने क्रिकेट को सोचा कि इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। आप क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे थे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एहसास होता है कि शायद हम इस चीज़ में एक्सेलेंस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा कि अभी कैसे हम अपना करियर को स्विच करें? सर सबसे पहली चीज़ तो मुझे उसमें भी मुझे याद है कि सर ने मुझे एक बार बहुत पहले 2014 के टाइम पे हम नेपाल में थे सर। तो एक बार सर ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। शाहरुख खान की आपने एक स्टोरी बताई थी कि शाहरुख खान पहले हॉकी प्लेयर बनना चाहता था, संजीव कुमार जो कुक बन गया, पहले कुछ और करना चाहता था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सिर्फ ड्रीम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियलिस्टिक ड्रीम्स होने चाहिए तुम्हारे। जैसे कि आप हमेशा बोलते थे अगर मैं 37 ईयर्स का हो गया तो मैं इंडिया का प्लेयर नहीं बन सकता, मगर मैं कोच बनूंगा तो शायद खेल सकता हूँ, मतलब कोचिंग कर सकता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम बहुत की। अच्छी चीज़ बोली कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई प्लेयर बोलेगा कि मैं 37 ईयर्स की एज में इंडिया के लिए खेल जाऊंगा, कुछ लोग खेले भी हैं, ऐसी नहीं खेले, तो उस टाइम आप वेटरन कहलाओगे एज अ प्लेयर। लेकिन अगर उस टाइम अगर आप कोच बनोगे तो लोग बोलेंगे यंगेस्ट कोच। तो दो अलग अलग करियर होते हैं और दोनों करियर का अलग अलग पड़ाव होता है। यस, प्लीज़ कैरी ऑन। तो सर वो मुझे याद है आपकी, क्योंकि मुझे याद है जब मैं खेलता था तो सर जो जो स्टेटमेंट्स मुझे बोलते थे अलग अलग स्टेजेस पे मेरे लाइफ के, तो मैं उसको डायरी में लिखता था अपने। और जब एक टाइम आया लाइफ में मेरे 2018 के बाद, थोड़ा मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहा था, तो मैंने एनालाइज़ किया मेरे पास परफॉर्मेंसेस को कि अगर मैं जो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और जितने मुझे मौके मिल रहे हैं, मेरे कंपैरिजन में जो बाकी क्रिकेटर्स मुंबई के सर्किट में रन्स बनाते थे, मेरे रन उस तरह के नहीं थे। तो मुझे लगा इस तरीके की बैटिंग या इस तरीके की क्रिकेट के साथ तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। और क्योंकि मेरी अभी ये एज है तो मैं दूसरी फील्ड कौन सी जिसमें मैं बड़ा कर सकता हूँ। तो उसके बाद मुझे पता चला स्पोर्ट्स साइंस और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में। और उसमें मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने जो भी रिलेवेंट क्रेडेंशियल्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है उस कोर्स में एक लेवल पे पहुंचने के लिए, वो मैंने कंप्लीट किया। और मेरा एक ही टारगेट था कि क्रिकेट में मैं एक्सीलेंट लेवल पे नहीं जा पाया, टॉप लेवल पे काम नहीं कर पाया, तो एज अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट मैं अपनी सर्विस इंडिया को दूं। और एंड ऑफ द डे मुझे इंडियन स्पोर्ट्स के काम आना है, इंडिया के काम आना है। और मुझे फिर वो मेरा रास्ता मिला और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सर। क्योंकि जो मेरी फाउंडेशन स्टार्ट हुई, जो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हुई, वो बिकॉज ऑफ सर के वजह से हुई है वो। और यही कारण था कि मैंने, क्योंकि इनके पास रहता था, इनको मैं ऑब्जर्व करता था, इनको देखता था, और इस वजह से इस लेवल पे पहुंचा कि अगर मैं एक गेम में 10 साल डालने के बाद अच्छा नहीं कर पाया, तो किसी दूसरी फील्ड में मैं क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाऊं, क्या क्या
अपने पैटर्न्स रखूं कि मैं वहाँ पे जाके फिर एक्सेलेंट लेवल पे जा पाऊँ। और वही कारण है कि आज मैं फिर पिछले 4 साल में मेरी सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंडियन आर्मी थी। बाद में मैं उसके बाद इंडियन नेवी के साथ काम किया और अभी मैं वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, क्योंकि उनके वजह से मुझे ये सब चीज़ें मिल पाई हैं। एंड अगेन लास्ट में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता अगर ये ना होते तो। थैंक यू सचिन, आप बहुत मतलब भावुक कर रहे हो मुझे। अभी आपकी फैमिली क्या बोलती है आपके करियर को लेके? सर मेरे पापा काफ़ी खुश हैं और मेरी फैमिली भी काफ़ी खुश है, काफ़ी स्टेबल है अभी। और क्योंकि सबको पता है कि मुंबई का क्रिकेट ऐसा है, या क्रिकेट ऐसा है, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। और अगर आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इट्स नॉट ईजी टू प्ले क्रिकेट, बिकॉज जो किट है वो महंगी आती है, ट्रैवलिंग बहुत महंगा होता है, मैचेस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन होते हैं, आपको ऑटो ट्रेन बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे एक्चुअली में डे वन से सर मिल गए। और अगर मैं आपको सच में बताऊं तो रियलिटी ये है कि मैं इनका इकलौता ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसके ऊपर इन्होंने A to Z काम किया है। क्योंकि बाकी जो भी स्टूडेंट्स थे वो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल के सर को मिले थे। मैं ऐसा था, मैं एकदम रॉ मिला था, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं थी और मैं सर के पास आया और सर ने मेरी एजुकेशन से लेके, मेरी अपब्रिंगिंग से लेके, मेरी फैमिली सपोर्ट, हर चीज़ में हेल्प की और इस वजह से सब कुछ हो पाया सर। बहुत अच्छा लगा सचिन से काफ़ी दिन के बाद मिलके। और मैं यही बोलूँगा सबको बिफोर आई एंड दिस वीडियो कि जो भी आप करना चाहते हो आप ज़रूर करो, बट अपने टैलेंट को पहचानो। और बीइंग अ क्रिकेट कोच मैं सारे बच्चों को यही हिदायत दूंगा, सबसे पहले अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, फिर आप देखो कि कौन सी चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और फिर अपना करियर चुनो। आप क्रिकेट खेलो, बहुत अच्छा स्पोर्ट है, हर किसी को कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर खेलना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा स्पेशल एबिलिटी चाहिए अगर आप मुंबई में आना चाहते हो या मेरे पास सीखना चाहते हो। अगर आप रॉ बच्चे हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप ज़ीरो पे हो, तो प्लीज़ अपने अपने स्टेट में खेलो, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में खेलो और गेम को एंजॉय करो। और जो चीज़ लगता है कि आप बहुत बेहतर करते हो उसको करियर बनाओ। बस इतना ही बोलना चाहूँगा सचिन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आप आगे बढ़ो और हम सबका नाम रोशन करो। सर मैं एक लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ यस सबको यस। कि ये मैं अपनी पूरी पर्सनल एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल मैंने क्रिकेट खेला और पिछले 6 साल से मैं स्पोर्ट्स साइंस में काम कर रहा हूँ। तो मेरा एक ही मैसेज है सबको, सर के थ्रू और सर के मीडियम के थ्रू, कि मेक रियलिस्टिक गोल्स, यही सर ने मुझे सिखाया। एंड बी ऑनेस्ट विथ योर क्रिकेट। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, किसी भी स्पोर्ट में आप एक्सेल करना चाहते हो, बी ऑनेस्ट विद दैट एंड प्लीज़ टेक योर एजुकेशन वेरी सीरियसली, क्योंकि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन, and because of both these things I have been able to do what I am doing now. So this is my message, just be honest with your plans and make realistic dreams. थैंक यू सचिन, आई विल सी यू सून। Thank थैंक you, यू sir. Thank थैंक you यू so much. थैंक यू।